तो सबको करनी है, पर किसी को ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करें। और यहीं पे बहुत सारे बंदे गलती कर देते हैं कि वो लुक्स मैक्सिंग करते तो हैं, बट उन चीज़ों की लुक्स मैक्सिंग करते हैं जो उनको एनर्जी, टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, बट उनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वो बहुत कम मिलता है और उसमें एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। कुछ बंदे तो कुछ ऐसी चीज़ों को फिक्स करने के पीछे रहते हैं, लाइक उनका आई बॉल का सॉकेट, ये जो कि जेनेटिक्स तय करती है, लाइक उनकी शोल्डर की विड्थ, उनकी कमर का साइज़, उनकी हाइट, जो कि जेनेटिक्स, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक्स तय करती है। जिन्हें चेंज करना हो तो तुम्हारे पास मतलब बहुत ज़्यादा तुम अच्छी डाइट अफोर्ड करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बंदे उस पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि अगर वही टाइम और वही मनी अगर वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में लगाएं जो उनको मोस्ट ऑफ द जो बेनिफिट्स ला के दे, लाइक तुमने 80-20 रूल तो सुना ही होगा कि 20% चीज़ें तुम्हें 80% रिजल्ट ला के देती हैं। वही चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो प्रोटोकॉल शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स मिलेंगे लुक्स मैक्सिंग के। फर्स्ट स्टेप होती है अपने हेयर को फिक्स करना। देखो, अंडरस्टैंड दिस, हेयर डायरेक्टली रिलेटेड होती है तुम्हारी यूथफुलनेस को लेके। तुम्हारे बाल तुम्हें एक टाइम पे सबसे यंग, सबसे अच्छा दिखने वाला, सबसे खूबसूरत बच्चे जैसा लुक दे सकते हैं, यंग दिखा सकते हैं। और उसी टाइम पे अगर तुम्हारे हेयर रिसीड हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें बूढ़ा भी दिखा सकते हैं, एकदम से तुम्हें 10 साल बूढ़ा भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट चीज जो तुम्हें देखने की जरूरत है वो है तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन। अगर तुम्हें रिसीडिंग हेयर लाइन है नॉर्वुड 1, नॉर्वुड 2 की, तो तुम्हें माइनोक्सिडिल या डर्मा रोलिंग करनी चाहिए। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, अगर एक बार तुम गंजे हो गए तो बहुत मुश्किल है कि तुम अपने बालों को रिप्लेनिश कर पाओ। बट इट इज बेटर कि तुम अपने बालों को रिसीड होने से पहले ही बचा लो। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले तुम्हारे बाल उड़े, तुम अपने बालों को बचा लो। अभी तुम ये कैसे पता लगा सकते हो कि तुमको गंज कैसे पड़ने वाला है? तुम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देख सकते हो कि उनको क्या गंज पड़ चुका है, उनको कितना गंज पड़ा है, उन्हें किस तरह का गंज पड़ना चालू हुआ है और उन्हें किस उम्र तक गंज पड़ चुका था। क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स की फोटो देख सकते हो, बचपन की, जवानी की, फिर अभी की। तुम कंपेयर कर सकते हो कि कब उनके बाल झड़ना चालू हो गए थे, कब उनके बाल सफेद होना चालू हो गए थे, ये तुम नोटिस कर सकते हो। और तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे बाल भी किस उम्र तक चल जाएंगे। इसलिए तुम इसके साथ साथ डर्मा रोलिंग, माइनोक्सिडल या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो ताकि तुम अपने बाल जाने से बचा लो। एक और तरीका है, डर्मा रोलिंग ने करो, डर्मा रोलिंग तो करनी ही है, बट अब तुम अपने स्काल्प को मसाज भी कर सकते हो। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, ह्यूमन की जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम बिल्कुल वर्टिकली खड़े रहते हैं। जो हमारे जो ब्रेन में जो ब्लड पहुंचता है ना, वो बहुत कम पहुंचता है। लाइक पहुंचता तो है, पावर तो है हमारे शरीर में, बट कंपैरेटिवली बहुत कम पहुंचता है। मतलब अगर तुम्हारे यहाँ सर पे देखोगे तो कंपैरेटिवली तुम्हारे यहाँ के बहुत कम ब्लड पहुंचता है। तो इससे होता क्या है, तुम्हारे बालों में, तुम्हारे दिमाग में सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते, जिससे तुम्हारे बालों में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लग रहा। तुम्हारे बाल फ्रीजी, बहुत ज़्यादा गंदे और अजीब सी, मतलब उनमें न्यूट्रिशन नहीं है, मरे मरे से लगते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम हो सके तो रोज शाम को अपने बालों में मसाज कर सकते हो तेल के साथ। तेल भी अच्छी क्वालिटी का लेना, कोई केमिकल से भरा वाला नहीं चलेगा। तुम ओरिजिनल कोकोनट ऑयल ले सकते हो जो तुमने खुद निकलवाया हो, या फिर तुम किसी ऐसे ऑयल के साथ भी मसाज कर सकते हो जो कि ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है और तुम्हें पता है इसमें कोई भी तरह के केमिकल्स नहीं मिला है। उससे अपने बालों पे मसाज करनी है। और जब तुम मसाज करोगे तुम नोटिस करोगे तुम्हारे बालों में ब्लड फ्लो बढ़ चुका है। ये तुम्हारे बालों में ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे बाल हेल्दी रहेंगे। और न्यूट्रिशन पहुंचने की वजह से तुम्हारे बाल टूटेंगे भी कम, डीएचटी उनमें कम असर करेगा। इस पूरी बातों को एक जगह समेटूं तो तुम्हारी डाइट बेस्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है ना, तो तुम्हारे शरीर की 90% प्रॉब्लम वहीं पे क्योर हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तुम्हारे बालों को चाहिए होता न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन नहीं होता तभी तुम्हारे बाल झड़ते हैं, मेन प्रॉब्लम्स आती है। सो अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, तुम्हारी डाइट में सारे अच्छा प्रोटीन है, अच्छे फैट्स हैं, अच्छे विटामिन मिनरल्स हैं, तो तुम्हारे बाल को भी अच्छा न्यूरिशमेंट मिलेगा, अच्छे विटामिन मिनरल्स मिलेंगे और वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और टूटेंगे कम। टूटेंगे तो फिर भी तुम उन्हें रोक सकते हो, मतलब उनकी प्रोसेस को स्लो कर सकते हो। लाइक तुम्हें 50 में गंज पड़ना था तो अब तुम 80 की उम्र तक एक्सटेंड कर सकते हो। लाइक तुम अपनी ज़्यादातर जिंदगी अपने खुले बालों के साथ, ज़्यादा बालों के साथ बिता सकते हो। आती है तुम्हारी स्किन। देखो यार, तुम्हारी स्किन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है तुम्हारी यूथ का, तुम्हारे अच्छे दिखने का और तुम्हारे लुक्स को मिक्स करने का। स्किन एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि आज के टाइम की मॉडर्न जो डाइट है, जो कि कुक्ड फूड है, लाइक जंक फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इनकी वजह से हमारी स्किन खराब हो रही है। पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी डाइट बढ़िया होगी तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली स्किन भी बढ़िया होगी। एंड इसके साथ एक और पॉइंट कि तुम अपनी डाइट में कैरेट्स ऐड करो। अब कैरेट्स क्यों बोल रहा हूँ, कैरेट्स में ऐसा कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं है, उसमें विटामिन ए होता है और जो विटामिन ए होता है वो तुम्हारी
स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। कोलेजन एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करता है। और विटामिन ई तुम्हारी जो स्किन में ना एक रेडिश ग्लो देता है, लाइक शाइन देती है, यूथफुलनेस देती है। सो अगर तुम्हारी डाइट में विटामिन ए रिच फूड है या फिर तुम्हारी बॉडी में कोलेजन अच्छी मात्रा में है, तो तुम देखते होगे कि बच्चे जो रहते हैं ना, उनकी स्किन कितनी यूथफुल रहती है, कितनी सॉफ्ट रहती है, बिकॉज उनकी बॉडी में कोलेजन अच्छा होता है। वेरी जो बूढ़े रहते हैं उनकी स्किन कितनी डल ज़्यादा रहती है, लटकी हुई होती है, रिंकल्स पड़ गए होते हैं, क्योंकि उनका कोलेजन प्रोडक्शन लो हो जाता है, क्योंकि उनकी अच्छी डाइट नहीं होती है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे होते हैं। उसमें एक स्टेप है कि तुम अपनी ग्रूमिंग करो। देखो यार, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे अगर फेस पे अनइवन हेयर्स आ रहे हैं, लाइक तुम्हारे मूछें आ रही है, लाइक बियर्ड आ रही है, पेची बियर्ड, लाइक पतली पतली मूछें आ रही है, पतली पतली दाढ़ी आ रही है, इधर थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, इधर थोड़े थोड़े आ रहे हैं, इधर थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो शेव कर लो, नहीं लगते हो अच्छे। अगर तुम्हारी फुल बियर्ड आती है, फुल बियर्ड आती है लाइक, तो रखो भाई, बहुत अच्छे लगते हैं, पर नहीं आती तो मत रखो, तुम अच्छे नहीं लगते हो। लाइक मैं भी पहले सोचता था कि यार अगर मेरे मूछे हैं तो मैं अच्छा लगूँ, अच्छा लगता होगा यार, पर जैसे मैंने क्लीन शेव की मेरे को लगा कि यार वो मूछे वाले रूप में कितना बेकार लगता था लिटरली। बहुत अभी तो मैं उस पिक्चर को देख के मेरे को बहुत अजीब फीलिंग आती है कि मैंने पहले क्यों नहीं करा। लाइक लिटरली मेरे को फीलिंग आती है कि यार मैं तो बचपन से ही क्लीन शेव रहता तो बढ़िया रहता, क्योंकि मेरे फुल बियर्ड या फिर फुल माउस्टेच नहीं आते। बेसिक और चीज आती है फेशियल हेयर्स। अगर तुम्हारी यूनिब्रो है, लाइक मेरे तो नहीं है, लाइक मोस्ट ऑफ द बंदों की होती है, मेरे स्कूल में एक दोस्त था उसकी भी यूनिब्रो थी, तो मतलब उसकी शक्ल एकदम से देखने में अलग ही लगती थी कि यार ये कुछ कुछ तो हुआ है मतलब इसकी शक्ल पे, क्योंकि वो यूनिब्रो जुड़ी होती थी ना। तो अगर तुम्हारे भी यूनिब्रो हो तो इसे शेव कर लो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो किसी सलून में जाके थ्रेडिंग व्रेडिंग करा लो, जो भी होता है वो इधर को हटाना। नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारे नाक के कान के बाल। अगर तुम्हारे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द के नहीं आते होंगे, बट अगर आते हैं तो उन्हें भी हटाओ, बहुत भद्दे लगते हो लिटरली अगर तुम्हारे आते हैं तो। पता है तुम्हारे बॉडी फैट को लूज करना। देखो यार, तुम्हारी बॉडी का एक फिक्स बॉडी फैट परसेंटेज होता है जिसमें तुम हेल्दी रहते हो। तुम्हारी बॉडी में कभी भी फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर तुम हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में रहोगे। 20 हो बहुत ज्यादा तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज हाई है तो अपना बॉडी फैट लूज करो, बिकॉज ये नॉट ओनली तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करता है बट तुम्हारे फेस को भी चिजल्ट एंड शार्प बनाता है। कि तुम में से कितने लोगों के फेस पे फेशियल फैट रहती होगी, तुम्हारी अच्छी जॉ लाइन है, अच्छे तुम्हारे चीक बोन्स है, तुम्हारे अच्छा फेशियल फीचर्स है, फिर भी वो इस फैट के नीचे दबे रहते होंगे। टीनेजर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाइट स्टंट हो सकते हैं, टीनेजर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो टीनेज ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। तुम्हारे अगर तुम बॉडी फैट परसेंटेज लूज करोगे, तुम्हारे एक्चुअली फेशियल फीचर्स ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। और कितने ही बंदों को फेशियल पफीनेस या फिर फेशियल ब्लोटिंग होती है, इसके लिए तुम्हें अपना सोडियम इंटेक को कम करना होगा। क्योंकि अंडरस्टैंड इज, जब तुम्हारी डाइट में सोडियम ज़्यादा होता है तो तुम्हारी बॉडी वाटर को ज़्यादा रिस्टोर करती है अपनी बॉडी में, और जब तुम्हारी बॉडी में पानी की भी कमी होती है तब तुम्हारी बॉडी ज़्यादा पानी को स्टोर करती है तुम्हारी बॉडी में। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी तुम कम फैट खाते हो, कम फैट रहता है तुम्हारी बॉडी में, तब भी तुम्हारा जो फेस रहता है बहुत ज़्यादा पफी रहता है, लाइक फेस में इधर बहुत ज़्यादा पानी जैसा भरा हुआ लगता है, ब्लोटेड रहता है, बिकॉज तुम्हारी डाइट में या फिर तुम्हारे शरीर में तुम पानी बहुत कम पी रहे होते हो। और तुम पानी कम पी रहे हो तो तुम्हारे शरीर को लगता है कि भाई महामारी आ चुकी है, फेमाइन आ चुका है, तो पानी स्टोर कर लो बॉडी में, इसलिए तुम्हारे फेस में पानी स्टोर कर लेता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि तुम अपना वाटर इनटेक बढ़ा लो, 3 लीटर तक चल जाओ आराम। आई एरिया देखो यार, मोस्ट ऑफ द बंदे जो मैं देखता हूँ ना, जो कि रात रात जग भर कर पढ़ाई कर रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, ये जो भी फालतू काम कर रहे होते हैं, जो कि कोई सेंसिबल नहीं बनाता। रात सोने के लिए होती है, रात कोई भी काम करने के लिए नहीं होती है, इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। ये नेचर ने, भगवान ने तुम्हें ऐसे ही बनाया, रात में सोने के लिए बनाया है, ना कि रात में जग के कोई उल्लू की तरह काम करने के लिए बनाया है। बिकॉज तुम्हारी बॉडी रात में रेस्ट कर रही होती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो रहे होते हैं तुम्हारी बॉडी में। बट जब तुम कम सोते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, तब तुम्हारे डार्क आई सर्कल्स हो जाते हैं, अंडर आई बैग्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बेकार लगने लग जाता है। लाइक तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे अंडर आई सर्कल्स हैं, अंडर आई बैग्स है, तो कितने ज़्यादा तुम बूढ़े लगते हो, कितने ज़्यादा बेकार लगते हो। तो अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करो, अपनी स्लीप हावर्स को इंक्रीज करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, और अपने आई एरिया को इंप्रूव करो, अपने आई एरिया की मसल्स को इंप्रूव करो। लाइक कोई भी बंदा अपनी बॉडी बनाता है ताकि उसकी बॉडी शेप में लगे, अच्छी लगे, वैसे तुम्हारी आंखों के आसपास भी मसल होती है, तो उन मसल्स को ट्रेन करो ताकि तुम्हारी आई एरिया भी बेटर लगे, तुम्हारी आई को सपोर्ट मिले। इसके लिए तुम आई लिड पुलिंग या आई ब्रो पुलिंग या फिर आई पुलिंग कर सकते हो। लाइक तुम्हें यूँ करना रहता है,
इससे क्या होता है, तुम्हारी आंखों के आसपास की जो मसल रहती है ना, वो स्ट्रेच होती है और स्ट्रांग होती है, जो तुम्हारी आई को सपोर्ट करती है, तुम्हारी आई ओवरऑली गुड लगती है। आता है तुम्हारी नोज। तुम में से कितनों को डार्क हेड्स की प्रॉब्लम होती होगी, या फिर यहाँ पर तुम्हारे काले काले हेड्स, या फिर तुम्हारी स्किन पे काले काले हेड्स आ जाते होंगे, ब्लैक हेड्स जिन्हें कहते हैं, वो तुम्हारी स्किन पे आ जाते होंगे। या तो ये तुम्हारी घटिया डाइट की वजह से होता है, लाइक तुम बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हो, तुम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। बिकॉज तुम्हारी बॉडी वही दिखती है जो तुम खा रहे हो। तो लाइक तुम अच्छा खा रहे हो तो तुम्हारी स्किन पे अच्छा ग्लो होता है। लाइक तुम कुछ गंदा खा रहे हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारी शरीर में प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी स्किन से और तुम्हारी हालत से पता चलती है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाती है उससे। तो वहाँ पर स्क्रबिंग होती है जिससे यहाँ के डार्क हेड्स रिमूव हो जाते हैं, फेस की मसाज करा सकते हो। या फिर एक टूल आता है जो डार्क हेड्स या फिर चलते हैं नीचे से पत्थर जैसे, लाइक बहुत दूध दर्द भी होता है, वो तुम रिमूव कर सकते हो। एक टूल आता है जिससे, या फिर तुम किसी सैलून में जा सकते हो कि तुम्हारे डार्क हेड्स वो क्लीन कर देंगे, स्क्रबिंग कर देंगे, या फिर तुम्हारी फेस की मसाज करेंगे जिससे वो क्लीन हो जाएंगे। या फिर एक तरह की फेस वॉश या फेस फेक आता है, उसे भी तुम लगा सकते हो, उससे भी तुम्हारा शायद डार्क हेड्स या ये स्किन के जितने भी इम्प्योरिटीज है रिमूव। तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम ये सब कर तो लो, बट जब तक तुम्हारी डाइट सही नहीं होगी, तुम्हारी स्लीप सही नहीं होगी, और तुम अच्छे से अपनी बॉडी को काम में नहीं ले रहे होगे, मतलब वर्कआउट नहीं कर रहे होगे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होगे, वर्कआउट रूटीन, अच्छे खाना नहीं खा रहे होगे, तब तक ये सब बेकार है। बिकॉज तुम्हारा बेस ही यही है कि तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, और गंदी चीज़ें ना ही मिल रही हो तो बढ़िया ही रहे, कम ही मिल रही हो तो सही रहे। वरना क्योंकि तुम गंदा खाओगे तो तुम्हारे चेहरे पे भी वहेगा। तुम्हारी जो स्किन है, जो तुम्हारे बाल है, जो जितनी भी तुम्हारी यूथ इंडिकेटर है जो तुम्हें अच्छा दिखाती है, अगर वो कहीं ना कहीं खराब है, इसका मतलब तुम्हारी डाइट में प्रॉब्लम है, तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो अगर तुम्हें इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारे कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम। तो यदि वीडियो इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।